अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा की साधारण सभा 26 फरवरी 2023 को खंडवा में संपन्न की गई। साधारण सभा की शुरुआत राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी की चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ की गई। साधारण सभा का अध्यक्ष श्री गोविंद जी राठौर खंडवा को सर्वसम्मति से बनाया गया। कार्यक्रम में एजेंडे के अनुसार निर्णय लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के अनुसार महासभा के चुनाव एक ही कराए जाएंगे, जो कि 16 अप्रैल 2023 को होंगे। इसके लिए श्री रतन जी राठौर जी ने एक प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करेगा। महासभा के एक चुनाव हों, इस विषय पर चर्चा की जाएगी। चर्चा के दौरान सकारात्मक परिणाम न आने की दशा में अलग से चुनाव कराए जाएंगे। साधारण सभा में चुनाव संबंधी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जाएगी, जिसमें चुनाव समिति का चयन, सदस्यता शुल्क, दिनांक, स्थान का चयन, आजीवन सदस्यता और चुनावी संबंधी अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई और सभी विषय पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। साधारण सभा में भारतवर्ष से सैकड़ों की संख्या में सदस्य उपस्थित थे। सभी सदस्य में काफ़ी उत्साह देखा गया, क्योंकि साधारण सभा 6 साल बाद हो रही थी। मंच से सभी को बोलने का मौका दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश प्रांतीय सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री राजकुमार राठौर, पूर्व महामंत्री राजेंद्र भदौरिया, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के युवा प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष श्री संजय राठौर, अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री अशोक राठौर, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मोहनलाल जी राठौर, पूर्व प्रचार मंत्री श्री गोवर्धन राठौर जी, पूर्व राष्ट्रीय मंत्री श्री रामसेवक ओजार जी ग्वालियर, पूर्व उपाध्यक्ष श्री आसाराम जी राठौर ललितपुर, पूर्व प्रचार मंत्री श्री ध्रुव सिंह राठौर ललितपुर, श्री दिलीप सिंह राठौर मुरैना, प्रांतीय अध्यक्ष श्री मनोज राठौर भोपाल, अखिल भारतीय राठौर पत्रकार संघ के अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम जी राठौर, श्री रणवीर सिंह राठौर दिल्ली मुख्य रूप से उपस्थित थे। देखिए तिमिरकिरण से संदीप राठौर की रिपोर्ट। प्रदेशों से और सभी जिलों से समाज बंधु आए थे, साधारण सभा के सदस्य थे, जिनने अपना सुझाव सभी ने दिया अपना अलग अलग, और उस सुझाव से एक चुनाव समिति बनी जो आने वाले समय में चुनाव करवाएगी, और सदस्यता अभियान पे विचार हुआ और सभी के जो सुझाव थे वो समिति ने सुने और उसके बाद ही निर्णय लिया है। समाज सर्वोपरि है, समाज सबसे बड़ी रहती है, सर्वोपरि उन्हीं का निर्णय हमारे को रहेगा। जो भी निर्णय लिया गया कि चुनाव एक हो जाए, जैसे एक महासभा, हाँ, एक चुनाव हो, इसके ऊपर भी बहुत गहन चिंतन हुआ, विचार हुए, बहुत सारों के विचार भी आए न, सभी का यही रहा कि एक चुनाव हो। इसलिए हमारा एक प्रयास और हमने दिया कि भाई अपन 5 दिन 7 दिन 15 दिन के अंदर एक दो बार जो हमारी चुनाव समिति बनी है और जो भी साथ में जाएंगे उनको सबको लेके एक बार और प्रयास करें कि चुनाव एक हो, ताकि देश में और प्रदेश में एक सही मतलब हमारे इससे चले कि भाई राठौर समाज का एक ही महासभा का चुनाव चुना गया और अध्यक्ष बना। इसके लिए सभी समाज इसके लिए बड़े मतलब एक होकर इस प्रयास के लिए बहुत प्रयासरत है। धन्यवाद। हम लोग ये चाहते हैं कि रतन सिंह जी से मिले और यदि वो कुछ उनकी शर्तें भी रखे, हम उस पर भी मानने को तैयार है, पर चुनाव एक होना चाहिए। हम लोगों का उद्देश्य एक ही है, चुनाव देश में एक हो। इसके लिए हम थोड़ा झुकने को भी तैयार रहेगी पूरी समाज हमारी, क्योंकि वो हमारे आदरणीय बड़े हैं, अभी महासभा के अध्यक्ष है, इसलिए हम उनकी बात पे सहमत भी होने को तैयार है। पर एक चुनाव होगा, इसके लिए हम पूरे प्रयास करेंगे, आखिरी प्रयास तक ये रहेगा, नहीं तो फिर चुनाव तो होना ही है। धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि एक चुनाव हो, आदरणीय रतन सिंह जी से संपर्क करेंगे, 7 दिन का समय दिया जाएगा। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर आगे की क्या कार्यप्रणाली रहेगी? देखिए, आज राठौर समाज के इतिहास की पहली साधारण सभा कही जा सकती है कि अभी तक जितनी भी साधारण सभा के नाम से जो सभाएं हुई है उसमें सिर्फ कहा जाता है कि ये लोग आएंगे और ये लोग नहीं आएंगे। आज सभा में सभी को आमंत्रित किया था, इंक्लूडिंग रतन सिंह जी को भी, उनकी पूरी टीम को भी। और साधारण सभा के अंदर आज हमने देखा कि सैकड़ों लोग पूरे देश से, पूरे जिले से सब लोग यहाँ पर आए और सबने अपनी बात रखी और तय ये किया गया कि हम लोग जो 16 अप्रैल की जो तारीख तय, चूँकि उज्जैन की जो सभा थी, उज्जैन की जो हमारी साधारण सभा या सूक्ष्म सभा उसमें तय किया था कि 16 अप्रैल को चुनाव होंगे। तो चुनाव हमने इस साधारण सभा ने भी यही दिया कि 16 अप्रैल को किए जाएंगे और कोशिश ये की जाएगी कि ये चुनाव सब मिलकर के एक ही हो। आज हमने इस साधारण सभा के माध्यम से हमने एक चुनाव समिति बना दी गई है, जो कि साधारण सभा में पहली बार बनी है। दूसरा, तारीख जो हमने तय करी वो वही तारीख तय करी है। एक हमने जो सदस्यता शुल्क है वो 300 रुपये सदस्यता शुल्क कराया और आजीवन के लिए हमने 5100 रुपये सदस्यता शुल्क तय करा आज की सभा के अंदर। दूसरा, हमने जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उसमें 5 पदों के लिए, जो बड़े बड़े पद के लिए
उनके लिए हमने 11,000 रुपये की राशि तय करी है। उसके अलावा जो 6 लोग कार्यकारिणी सदस्य बनेंगे उनके लिए हमने 51 सौ रुपये तय करी है, जो भी किसी भी रूप में वापसी योग्य नहीं रहेगी। और ये सब चुनाव आज हमने तय कर लिया कि चुनाव इस तरीके से होंगे। अब आखिरी कोशिश ये रहेगी, पूरी साधारण सभा ने तय कि हम 7 दिन का समय दें। 7 दिन में हम 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार रतन सिंह से निवेदन करेंगे कि देखिए समाज हित में आप एक चुनाव कराने के लिए हमारे साथ में आइए और जो चुनाव समिति बनी है इस चुनाव समिति के माध्यम चुनाव कराएं। हाँ, इसमें अगर आपको लगता है कि और 2-4 लोगों को और लेना, आप वो ले सकते हैं, लेकिन जो आपने पुराने फैसले करेंगे कि हमने इनको यहाँ से निष्कासित कर दिया, इनको बाहर कर दिया, तो ये आज साधारण सभा ने वो जितने भी निष्कासित वाले फैसले उन सबको बहाल कर दिया गया, वो सारे फैसले उनके निरस्त कर दिए गए। तो रतन सिंह जी उसमें जितनों को और जोड़ना चाहें उनको जोड़ करके चुनाव कराएं, लेकिन इसमें से निकलेगा कोई भी नहीं, बाहर कोई भी नहीं होगा और उस प्रकार से चुनाव। ठीक, धन्यवाद। इस साधारण सभा में आज पूरे भारतवर्ष से हमारे समाज बंधु एकत्रित हुए थे। महाराष्ट्र से नमो नमः जो कि राष्ट्रीय मोर्चा है उसके अध्यक्ष विजय हटवार जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उन्होंने भी अपनी बात रखी और जो चुनाव समिति में भी मुख्य रूप से शामिल हैं उनसे भी इस विषय में चर्चा करेंगे। भाई साहब, किस तरह के निर्णय लिए गए आज जो निर्णय ले गया आज सर्वसम्मति से लेके गया और सभी अपने समाज के सब लोग एकत्रित होकर वो लिया गया और महासभा के जितने भी थे पुराने नए और सभी के सम्मति से सब कुछ हो रहा है। और मेरा भी एक रतन जी को एक मेरी विनती है कि उन्होंने एक साथ में आके अगर इलेक्शन करना चाहते तो उसके जो भी अध्यक्ष जी ने जो बोला आज वही हम सहमति से उसके साथ मिलके बात करके, मैंने बहुत बार बात करने की कोशिश किया, यहाँ लाने की भी कोशिश किया दोनों को, अगर नहीं आ सके मेरे से नहीं प्रयास हुआ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि और भी उसको मैं प्रयास करूँ और उसको साथ में लेके आने की मैं बहुत ये करूँगा कि वो जल्द से जल्द अपने साथ में मिले हुए और एक साथ में इलेक्शन लिए। मतलब निश्चित रूप से अगर आप लोग सब मिलकर प्रयास करते हैं, अगर एक चुनाव होते तो एक समाज हित में अच्छी बात रहेगी, समाज हित में भी अच्छा रहेगा। और उसको देखिए उन्होंने आज 6 साल का अनुभव उसको है, वो अनुभव सबको मिलेगा। इसीलिए हम चाहते कि चाहे कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके लिए हमारी सहमति, क्योंकि इलेक्शन में वो इलेक्टेड होगा, उसके बाद में वो बनेगा, चाहे वो बने या देवीलाल जी या कोई भी बने अपने समाज का, उसके लिए हम सबकी सम्मति रहेगी क्योंकि इलेक्टेड रहेगा। इलेक्टेड को कोई भी नहीं कुछ भी नहीं करेंगे। और हम अभी जो हम इसमें चुनाव समिति में सभी मिल के हम उसको प्रयास करेंगे कि आए एक साथ में हम चुनाव लड़े और चुनाव जीत के आए, उसका पद ग्रहण करके हम अच्छे से उसका स्वागत सत्कार करें, ये हम चाहते हैं उसको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाई साहब नमस्ते। भाई साहब, जैसे आज जो महासभा की साधारण सभा रखी गई थी तो किस तरह के निर्णय लिए गए? सबसे पहले तो मैं आप सब पत्रकार बंधुओं को बधाई देता हूँ जिन्होंने पूरी साधारण सभा को लाइव चलाया। निश्चित तौर पर सब देश के पूरे समाज के बंधुओं को इससे जुड़ने का मौका मिला हो और सारी जानकारी उन तक पहुंच गई होगी, लेकिन आपके माध्यम से पुनः पहुंचाना चाहता हूँ। समाज को एक करने का प्रयास किया गया। समाज की 2 चुनाव नहीं, उस पर बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रतन सिंह जी से की जाएगी और उनसे बात करने के बाद ही जो आज निर्णय उसका पालन किया जाएगा। और मेरा प्रयास रहेगा, हमारी टीम का पूरा प्रयास रहेगा कि समाज चुनाव एक हो, समाज हित में हो और नए व्यक्ति को भविष्य में मौका मिले। पूरा देश भी यही चाहता है कि एक चुनाव हो, एक महासभा अध्यक्ष रहे। हम एकजुट रहेंगे तो हमारी राजनीतिक क्षेत्र में छवि बनेगी और हमारे राजनीतिक क्षेत्र में हमारे समाज के व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। अगर हम बटे रहेंगे तो हमारा समाज का राजनीतिक व्यक्ति प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा। ठीक है सब, धन्यवाद। भैया, जैसे आज जो बैठक थी उसमें किस तरह के निर्णय लिए गए? देखिए, एक बहुत बहुप्रतीक्षित मीटिंग आज साधारण सभा हुई है। उसमें जो साधारण सभा के निर्णय लिए जाने चाहिए, कितने मेंबर होंगे, कहाँ से प्रस्ताव बुलाना चाहिए, कितनी सदस्य संख्या आना चाहिए, सभी लोगों को बोलने का अवसर दिया गया। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि हमारे मनोज जी का जो प्रस्ताव था कि हमें एक मौका और देना चाहिए, उन्हें समय दिया जाना चाहिए ताकि अखिल भारतीय महासभा एकजुट बनी रहे। इसको सभी ने सर्वसम्मति समर्थन दिया है और 15 दिन का समय दिया है। यदि 15 दिन बाद वो नहीं मानते तो आज की साधारण सभा में जो निर्णय लिए गए हैं वो सब लागू होंगे। इसके लिए सबसे अधिक बधाई मैं आप सभी के साथ मनोज भैया को भी दूंगा, साथ ही आपको भी बधाई कि आपने इसका लाइव प्रसारण दिया। जो लोग यहाँ नहीं आ पाए उन्होंने घर बैठे सब देखा और डेफिनेटली रतन सिंह जी ने भी पूरा देखा है। हम सभी आपसे निवेदन करते हैं कि 15 दिन का समय है, विचार करें, सोचें, इस महासभा को न टूटने दें, एक ही चुनाव कराएं। धन्यवाद। बताएं भाई साहब। आदरणीय लोगेन जी, निश्चित रूप से मैं आपकी तिमिर किरण के माध्यम से जो है लोगों के इंटरव्यू देख रहा हूँ, साक्षात्कार देख रहा हूँ और उसमें कहीं ना कहीं जो है असंवैधानिक तरीके से
अलोकतांत्रिक तरीके से जो कार्य किया जा रहा है, केवल उसी के विरुद्ध जो है लोग सभी बात कह रहे हैं। अन्यथा किसी के मन में इस बात को कोई वो नहीं है कि नहीं हम अलग सभा का गठन करना चाहते हैं या अलग सभा बनाना चाहते हैं। केवल इतना ही है कि अगर वैधानिक तरीके से कार्य किया जाता है तो वो समाज हित में होगा। और जैसा कि हमारे मनोज जी ने और भी पूर्व वक्ताओं ने कहा है, उन्होंने यही कहा है कि ये राजनीतिक क्षेत्र में जो हमारा वर्चस्व नहीं है आज, उसका कारण यही है कि हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में बांट रहे हैं। तो बंटने का कारण क्या है? बंटने का कारण केवल हमारी महत्वाकांक्षा है, हमारा अहम, हमारा ईमान, इसको आड़े ना आने दो। समाज हित के अंदर अगर मैं समझता हूँ कार्य करने वाला अभिमान करेगा, अहम करेगा तो समाज आगे नहीं बढ़ सकती। ये राजनीति नहीं है, लाभ का पथ थोड़ी। इसलिए पुनः एक बार निवेदन मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि इस पर पुनः विचार करें। और समाज आपको बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहा है कि आपके हाथ में अब आपके पाले में गेंद है और उस गेंद को आप किस तरीके से खेल सकते हैं वो आपको देखना है। तो पुनः आपसे एक बार करवा निवेदन इस सभा के माध्यम से, तिमिर किरण के माध्यम से, कि आप उसको पुनर्विचार करें और समाज हित में एक अच्छा ऐसा निर्णय लें जो सबके हित का हो, सबके लिए अच्छा हो। धन्यवाद। बताएं भाई साहब, जो आज बैठक थी उसमें जो निर्णय लिए गए, कहा गया कि उनसे एक बार पुनः निवेदन करेंगे कि चुनाव एक हो। आपकी क्या राय इस मामले में? देखिए, सामाजिक संरचना के अंदर एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है और विनम्र आग्रह निवेदन करना ये एक बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी पहल होती है। उस विनम्र आग्रह से ही कहीं ना कहीं रास्ते खुलते हैं। परंतु अगर हम उस विनम्र आग्रह को अगर आक्रोश में बदल दें तो वो विनम्र आग्रह आक्रोश के कारण कहीं ना कहीं एक फूट पैदा करते हैं। सामाजिक संरचना के अंदर हमारे समाज के कितने ही लोग, सोचिए कि कुर्बानी देते हुए जिस समय वो करे, आज भदौरिया जी है या संजय जी है या मुरैना से धर्मेंद्र राठौर, रघुवीर जी या श्याम जी राठौर हमारे भोपाल जिला अध्यक्ष हैं। तो आदरणीय मनोज जी ने भी एक पक्ष पे बात कही, क्या बोली कि हमें एक मौका देना चाहिए। उसका उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है, गीता में मिलता है, हमारे पास रामायण में भी मिलता है। तीनों उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मेरे पास ज्यादा तो मेरे को इतना ज्ञान नहीं है क्योंकि देखिए छोटा मोटा समाज सेवक हूँ, कोई बहुत बड़ा नेता तो नहीं हूँ। तो जब पांडव और कौरव एक ही कुल के थे, एक ही राज्य था, कूटनीति में कोई बीच में आया एक व्यक्ति, उसने आया कूटनीति से उस राज्य में, चाहे उनके शकुनी मामा का हो या कुछ भी करो, नाम लेके ही बोला हूँ, तो उन्हें 64 का गेम जमाया और कहीं दोनों उस परिवार को लड़ाया। तो उस लड़ाने के कारण क्या हुआ कि पांडव को देश निकाला दिया गया। जब देश निकाला दिया गया है और सारी चीज हो गई, हस्तिनापुर ने बसाया, हस्तिनापुर बसाने का तो उससे वो हस्तिनापुर भी छीनी गई। तब श्री कृष्ण जी से जब युद्ध की बात आने लगी तो श्री कृष्ण से अर्जुन बोले कि हे भगवान, मैं इनसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं युद्ध करना। तो फिर उसी क्रम में श्री कृष्ण ने बोला कि जाओ, युद्ध नहीं करना तो उनसे 5 गांव मांग लो पूरे राज्य में से। तो जब 5 गांव मांगने गए, श्री कृष्ण तो दुर्योधन ने मना करा और वो स्वाभिमान के लिए तो युद्ध तो होना ही था। ऐसे ही महाराज जी ने बोला था, फेंक भाला जहां तक जाए, कब तक युद्ध टालेगा। मैं हिंदी में बोलता हूँ। मैं चाहूंगा कि इसको अपन संक्षिप्त में बताएं तो अच्छा है, क्योंकि इसका ज्ञान सभी को है। संक्षिप्त में ज्ञान है ना, अंगद का ज्ञान भी सबको है ना। अंगद दूत बन के गए थे, रावण को संदेश दिया था ना, महाभारत सब रावण को संदेश दिया, रावण नहीं माना था ना। क्या हुआ था, रावण का अंत हुआ ना। तो बस इतना था सार है उसका मतलब, जो हठधर्मी था, गलत नीति और गलत कार्य की ओर प्रेरित होता है, उसका अंत सुनिश्चित होता है, चाहे वो आज नहीं हो कल हो जाए। ठीक, धन्यवाद भाई साहब। अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा की साधारण सभा जो कि खंडवा में आयोजित आज संपन्न हुई, यहाँ पर बहुत सारी मातृशक्तियाँ भी उपस्थित थी। उन्होंने भी काफ़ी लंबे समय तक इस बैठक को देखा और महसूस करा। मैं उनसे चर्चा करूँगा। आज काफ़ी समय तक आप रुके रहे, आपने कैसा महसूस करा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा हमें। ये खंडवा के गौरी कुंज है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री गोविंद प्रसाद जी के माध्यम से हुआ और दूर दूर से सभी अतिथिगण आए, भोपाल, सीहोर, इंदौर, भोपाल सभी दूर से आए और हमको बहुत अच्छा लगा कि आज सभी के मार्फत से हमारी महासभा एक हो जाए तो बहुत ही अच्छा हमें आनंद रहेगा। और हमारा महाशक्ति का, मातृशक्ति का भी बहुत उसमें मतलब सहयोग रहेगा और जहाँ पर भी मीटिंग होगी तो हम अवश्य आएंगे। धन्यवाद। आपकी बेटी, खंडवा शहर की बेटी और लाडली बेटी ने बहुत सुंदर सा नृत्य भी प्रस्तुत करा। सबका आपका जो डांस है, जो कि आपने उस डांस को सबने देखा, बहुत सराहा। आपको कैसा लगा इस कार्यक्रम में? बहुत अच्छा लगा और मैं तो चाहती हूँ ऐसे प्रोग्राम हो और हम लोग हमारा मतलब परफॉर्मेंस दे अच्छे से राठौर समाज के सामने। आपको कैसा लगा? बताएं। यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, हमारी नारी शक्ति को उत्साह बढ़ता है। ऐसा कुछ कार्यक्रम होता है तो हमें आगे के लिए ऐसा लगता है कुछ होते रहे, हम भी कुछ करते रहे। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। हमारे साथ में
आपकी मामी जी भी आई हैं और संगीता खामोरा जी उपस्थित है। बताएं आपको कैसा रहा? हमें इंदौर से बुलाया गया है। यहाँ पे हमारी जो व्यवस्थाएं मिली, हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली। हमने सोचा नहीं था कि खंडवा जैसे छोटे से, इंदौर की अपेक्षा खंडवा जैसी छोटी जगह में इतनी अच्छी व्यवस्था हो पाएगी, पर यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था हुई। उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद। अरुणा भाई, मैं इस मंच के माध्यम से रतन लाल जी राठौर पीपी साहब से ये बोलना चाहूँगी कि वो भी हमारे साथ इस संगठन में शामिल होकर के हमें सहयोग प्रदान करे और आगे की दिशा निर्देश हमें दें। तो आप भी चाहते हैं कि महासभा एक हो जाए? जी बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि महासभा एक हो जाए। जो इकाइयाँ बटी हुई है सभी दूर, वो सभी इकाइयाँ एक हो जाए। मतलब सभी महिलाओं की इच्छा है कि महासभा एक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सभी महिलाएं एक हो जाए। इच्छा है कि जो दो चल रहे हैं, समाज आगे बढ़ेगा। ऐसे अलग अलग इकाइयाँ होने से समाज आगे नहीं बढ़ जाता है, समाज जो है बढ़ जाता है। मातृशक्ति हमारी आज बहुत आती, लेकिन क्या है, शादी के कारण आज महिलाएं बढ़ गई, नहीं तो सभी की अपेक्षा। तो निश्चित रूप से आपकी जो आवाज वहाँ तक पहुँचेगी, जो हमारे महासभा अध्यक्ष हैं, और आपका अगर कहना मानते तो अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, दो शब्द कह दो। एक होना चाहिए। अरुणा, ये हमारी सचिव। हाँ, मैं खरगोन से हूँ और हमारे यहाँ मातृशक्ति को कोई भी हमको साथ नहीं देती। हम बुलाते भी हैं तो एक भी लेडीज नहीं आती। अभी भी उनको सबको बोला हमने कि खंडवा चलो, और सभी आए, और जेंट्स लोग भी कोई मदद नहीं करते क्या। तो निश्चित रूप से आज इस प्रोग्राम को जो देखेंगे, हमने आज पूरा प्रोग्राम लाइव करा है। हमने आपने ये प्रोग्राम पूरा लाइव था और ये न्यूज चैनल पे भी आएगा। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो हमारे खरगोन की मातृशक्ति को इतनी शक्ति आ जाए कि वो सब महिला उनके साथ आती रहे, जाती रहे, कहीं भी बोलते। तो सभी खरगोन की महिलाएं आप इनका कहना माने और सभी सामाजिक कार्यक्रम में जाएं। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, वो बोलते हैं कि तुमको पद चाहिए, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, बस हमारे यहाँ कार्यक्रम। दीदी भी कुछ कहना चाहती, बताएं। नमस्कार, मैं अरुणा राठौर। आज हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हमारे जो खंडवा में जिला राष्ट्रीय मीटिंग हुई है, उसमें सबने अपने अपने सुझाव रखे हैं। बहुत अच्छा रखा। अब इकाइयाँ जो बटी हुई वो एक साथ हो जाए, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। राठौर समाज एक साथ। राठौर समाज जय राठौर, जय राठौर, जय राठौर, जय राठौर, जय राठौर। धन्यवाद, धन्यवाद। महासभा या कोई से भी चुनाव होते हैं, महिलाएं भी उसमें भागीदारी कर सकती हैं। वोट देने के अलावा चुनाव में खड़े भी हो सकती है, ऐसे के उदाहरण रहे। तो आपको भी अगर लगता है कि हमें चुनाव में खड़ा होना है तो हो सकते हैं ऐसा। महासभा की जो मीटिंग होती है या प्रदेश स्तर पे भी, और उसमें सभी महिलाएं आए तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे भी प्रदेश स्तर पे हमारे अध्यक्ष अधिकारी बहनें हैं, आज कुछ कारण आ नहीं सकी, और मेरा उनसे निवेदन है, आप पद पर बैठे हो, आपको आना चाहिए। और बच्चों के कुछ परीक्षाएं के कारण आ नहीं पाई, और इस मोर्चे पे महिलाओं को आगे कर दीजिए। महिला मोर्चा दिया जाए, जो अध्यक्ष होना चाहिए। नारी शक्ति आगे। बिल्कुल, आपकी आवाज निश्चित रूप से ऊपर तक जाएगी और कहीं ना कहीं कुछ निर्णय मिलेगा। और आपको जब भी मौका मिले, आप चुनाव में जरूर खड़े हो। महिला चुनाव में महिलाएं खड़ी रहेगी, क्योंकि जेंट्स लोगों का लड़ना बहुत रहे, ये वो ऐसा। बाकी मातृशक्ति एक हो रही है अभी हमारी खंडवा की। बहुत अच्छी बात है। हमको बहुत अच्छा लगा खंडवा की इतनी सारी मातृशक्तियाँ और इतनी सारी युवतियों से मिलकर अच्छा लगा हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। खरगोन में भी मातृशक्ति